हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का हमारा पहला सेशन है क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पिछली जो मेरा सेशन था या मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे फिजिक्स के 11th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं और कितना वेटेज कितना चैप्टर रखते हैं। वेटेज के हिसाब से हमने चैप्टर की एक स्टडी की थी कि कौन कौन से उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूछा जाता है सीबीएसई और हमारे स्टेट बोर्ड में। तो हमारा जो मेन टॉपिक आज शुरू होगा वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज में टाइप्स में क्या क्या आता है। इसमें जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है वो है डायमेंशंस। वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज हमने सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखना है और फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कैसे करते हैं और इसकी टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने सुना होगा क्लास 10th में करंट, और करंट आप कैसे मेजर करते थे बेटा? याद करिए, आप करते थे एमीटर से मेजर। ठीक है, आप किससे मेजर करते थे? एमीटर से। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा, सेकंड टर्म आती थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो आप किससे मेजर करते थे? वो आप मेजर करते थे वोल्ट मीटर से। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है बेटा? स्पीड मेजर करता है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर हॉर में। और ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये सभी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज विच आर यूज टू मेजर्ड उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं किससे? इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be which can be measured with the with the help of with the help of instrument with the help of instruments is called physical quantity। ठीक है, ठीक है बेटा। डेफिनेशन ये हेल्प लिखा हुआ है, HELP। वो क्वांटिटी जिसको हम किससे मेजर कर सकते हैं? किससे मेजर कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, इसको मैं कैसे मेजर करूंगा? इसकी मैं लेंथ मेजर किससे करूंगा? मैं इसके आगे स्केल लगाऊंगा, कितना स्केल का सेंटीमीटर का होगा, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करूंगा वो क्या होगा बेटा? वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसको मेजर करेगा सेंटीमीटर के अंदर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? टाइप्स ऑफ फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी तीन टाइप की बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी? तीन तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमारी पहली टाइप जो है बेटा वो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और बेटा नेक्स्ट होती है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक पे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, डॉट लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बेटा, वो किसके बराबर होती है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। क्या चीज है सर ये? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ उसका यूनिट लगा देंगे, वो क्या स्पेसिफाई करेगा? उसकी फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई करेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 5, ठीक है, और यूनिट लिख लीजिए ए। बेटा 5A लिखा है, आप लोगों ने क्लास 10th में 5A जब पढ़ा था तो आप बोलते थे सर ये 5 एम्पेयर क्या है? ये एक करंट है। तो 5 एम्पेयर क्या है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? ये करंट की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब जब मैं यहां पर 5C लिख दूंगा तो आप क्या बोलेंगे? सर ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? सर ये चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि कूलम में उसका यूनिट्स था। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जो क्वांटिटी आपने मेजर करनी है उसी के हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और हमारे किस किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 होती है, सिर्फ 7 जो है वो ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। जो बाकी रह जाती हैं वो कौन सी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो जो हमने अपने पढ़नी है वो दो ही है। ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? सर आपने वहां पर 7 लिखा है तो हमारे पास सिर्फ 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जो बाकी बच जाती है, रेस्ट जो रह जाती है बेटा, वो डिराइव्ड आ जाती है। और हमारे पास सप्लीमेंट्री हमने दो ही पढ़नी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो कहीं से भी डिराइव्ड नहीं की जाती। फंडामेंटल मतलब खुद की क्वांटिटीज जो कहीं से डिराइव नहीं की जाए उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज किसी से डिराइव नहीं की जाती उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज फंडामेंटल से डिराइव की जाए, जो क्वांटिटीज फंडामेंटल से डिराइव्ड की जाए, निकाली जाए उसमें से, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल से जो क्वांटिटीज को निकालूंगा मैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फंडामेंटल या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल किसी से नहीं निकाली जाती, ये सिर्फ साथ की साथ अपनी होती है। और डिराइव्ड क्या है? फंडामेंटल से निकाल के अपने रिजल्ट्स बनाने हो उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोला कि हमारे पास फंडामेंटल सिर्फ 7 ही है। उसके बाद उसका एक यूनिट होगा, यूनिट का एक सिंबल होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बेटा नोटबुक के ऊपर। ठीक है, उसका बेटा क्या होगा? एक सिंबल होगा। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी, बेटा मैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज के पहले नाम लिख देता हूं कौन कौन सी होती है। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ।
ठीक है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। दूसरा लिख दीजिएगा मास। थर्ड लिख दीजिएगा टाइम। ठीक है, लेंथ मास टाइम। ये आगे आपने इसके ऊपर और काम बड़ा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ मास टाइम। जब आप एमएलटी रिलेशंस पढ़ोगे तब ये पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मास, लेंथ, टाइम, फिर लिखिए करंट। ठीक है, फिर लिखिए आप टेम्परेचर। ठीक है, फिर लिखिए आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। 7 लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 की 7 कौन सी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हीं के हम यूज करेंगे आगे। इन्हीं क्वांटिटीज से हम डिराइव्ड निकालनी है और हमने आगे इसको यूज करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? आप लोगों को सबको पता है कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है। और मीटर का सिंबल आपको पता ही है, एम। ठीक है जी, एम। मैंने ब्रैकेट यूज कर ली है। मास किसमें? किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसका यूनिट क्या रहता है? केजी। बेसिक क्लास है बट इंपॉर्टेंट क्लास है। टाइम सेकंड। ठीक है, एस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। ठीक है, एंड करंट इज सिंबल इज, व्हाट इज द करंट का एम्पियर का सिंबल क्या रहता है? ए। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन या सेल्सियस होता है, स्टैंडर्ड हम केल्विन लेके चलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने पहली बार सुना होगा, कैंडेला। दिस इज सी डी। सी डी यूनिट्स का सिंबल कैंडल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और एमओएल। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और ये उसके यूनिट्स हैं और ये उसके सिंबल्स हैं। टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, एंड इट इज केल्विन। करंट हम कैसे मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पता ही आपको, अभी बताया। एम्पेयर उसका यूनिट है और ए उसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज है? लाइट की कितनी ताकत है या लाइट की कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला यूनिट से और उसका सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मोल कंसेप्ट और एमओएल। ये इसके फंडामेंटल, ये कौन सी क्वांटिटीज थी बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उतार लीजिए इनको। अब ये इसी को यूज करूंगा मैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मैंने बोला डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कहां से निकाली जाती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। सिंपल से एग्जांपल से लेता हूं, बात करता हूं। मैं लेता हूं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यही फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मैं शॉर्टकट लिख दिया। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो क्या आता है? मीटर स्क्वायर। अब मीटर कहां से निकाला गया? मीटर कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। किसका? मीटर। लेंथ का यूनिट। सेकंड लिखते हैं हम फोर्स। फोर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? अभी लिखा पीछे आपने MLT। मास में देखिए क्या लिखा है, आपने लिखा kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, पढ़ा भी आपने, न्यूटन होता है। किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं वर्क का बोलूं, वर्क किसके बराबर होता है?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, एफ का यूनिट क्या रहेगा? एफ का यूनिट तो ये रहेगा फोर्स का, वैसे तो न्यूटन है बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम किसे मेजर करते हैं? मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा वर्क। वर्क का यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड जूल है। तो दिस इज द यूनिट्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। जो कहां से डिराइव किए जाते हैं बेटा? फंडामेंटल से डिराइव किए जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और उसके लिए हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी पड़े तो हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम लेना हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मीटर देन मीटर देन मीटर, तीनों मीटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर क्यूब आ गया। तो दिस इज हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे चलते हैं, हमारे पास सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैंने सिर्फ दो की बात की थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, प्लेन एंगल पढ़ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा प्लेन एंगल, फिर पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। ठीक है बेटा, प्लेन एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज एल। प्लेन एंगल क्या रहता है? प्लेन एंगल किस में रहेगा? 2D डायग्राम्स में रहेगा, एंड इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू सबटेंडेड, सबटेंडेड आर्क, सबटेंडेड आर्क अपॉन रेडियस, सबटेंडेड आर्क अपॉन रेडियस। किसका फॉर्मूला बेटा? सबटेंडेड आर्क ऑफ अपॉन रेडियस, किसका फॉर्मूला निकल के आ गया? प्लेन एंगल का। कभी भी हमें ये एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या बोलेंगे? एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके यूनिट्स क्या रहते हैं? रेडियन। जैसे आप डिग्री बोलते हो वैसे ही किसके बराबर है? रेडियन के बराबर हो। 360 डिग्री किसके बराबर है बेटा? 2 पाई रेडियन के बराबर है। और 180 डिग्री किसके बराबर है बेटा? पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन। 360 किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन। रेडियन इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करना हो तो हम रेडियन यूज कर सकते हैं या हम डिग्री यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसके बराबर है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या रेशियो ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क टू द रेडियस ऑफ द, रेडियस इसका, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का प्लेन एंगल कितना होता है? सर्कल का प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। सर्कल का प्लेन एंगल कितना रहेगा? सर्कल का प्लेन एंगल कितना रहेगा बेटा? सर्कल का प्लेन एंगल लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 पाई रेडियन। वैसे ही सॉलिड एंगल स्फेयर का रहेगा 4 पाई रेडियन, जो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। सर्कल का प्लेन एंगल कितना रहेगा? 2 पाई रेडियन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फॉर्मूले का क्या पर्पस है, क्योंकि आगे ये आने वाले लेक्चर्स में काम आने वाला है। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगला बेटा हमारे पास सॉलिड एंगल, जो कि 3 डायमेंशन में यूज करते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल स्फेयर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है जी।
यहां से यहां तक एक एरिया लेना हमने, जो हमने एरिया सबटेंड किया, और ये आएगा रेडियस ऑफ स्फीयर। ए इज द सबटेंडेड एरिया, या आपने जो एरिया कंसीडर किया है उसको हम बोलेंगे, इसका यूनिट क्या रहता है, स्टेरेडियन। इसका यूनिट है स्टेरेडियन, STREADIN, स्टेरेडियन। ठीक है जी, ये इसका यूनिट है। और ये किसके बराबर होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा, सबटेंडेड एरिया, जो हमने एरिया कंसीडर किया 3 डायमेंशन के स्फीयर में, सबटेंडेड सबटेंडेड एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर लिया मैंने, जिसका जिसका रेडियस कितना है r, और उसको कितना एंगल सबटेंड कर रहा है a। तो आप इसको लिखेंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड एरिया बटा कितना है, कितना एरिया सबटेंड किया उसने, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, a अपॉन आर का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। ठीक है, 3 डायमेंशन में यूज करते हैं कि हमारे पास किस तरह का एंगल बन के आ रहा है, वो एरिया, जो छोटा सा एरिया कंसीडर किया है। जब ये बड़ा स्मॉल एरिया होगा, जब हमने इंटीग्रेशन पढ़नी है, तो सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा, DA अपॉन आर का स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या रहता है, स्टेरेडियन रहता है। प्लेन एंगल का रेडियन रहता है, और इसका क्या रहता है, स्टेरेडियन रहता है। और जो सॉलिड एंगल आपका स्फीयर का होता है बेटा, वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन क्या होता है बेटा, एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है किसका, स्फीयर का। जैसे उसमें 2 पाई मैंने बताया था आपको, 2 मल्टीप्लाई पाई जितना भी आएगा वो आपके पास रहेगा सर्कल का, और 4 पाई जो आपके पास है वो क्या रहेगा, सॉलिड एंगल किसका रहेगा, स्फीयर का। तो बेटा आज हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या इंपॉर्टेंट रखती हैं, कौन कौन सी फिजिकल इंपॉर्टेंट हमने आज कवर की है। मास करा, लेंथ करा, टाइम करा, टेम्परेचर करा, करंट करा, लुमिनस इंटेंसिटी करा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी हमारे पास, ये हमारे पास थी फंडामेंटल, जो कहीं से डिराइव नहीं की जाती। फिर हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल पढ़ा, जो किसके बराबर, थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, और इसमें हमने सॉलिड एंगल पढ़ा, जो किसके बराबर था, जो एरिया सबटेंड किया था उस स्फीयर ने अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारा आज का पहला क्लास थी, फिजिक्स की क्लास 11th की पहली क्लास थी आज हमारी। तो आज हमने ये चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं तो हम सीखेंगे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज थोड़े से यूनिट सीखे हैं आपने, बट हमने अब डायमेंशन फॉर्मूला सीखना है इन्हीं का, जिसको हम बोलते हैं MLT रिलेशंस। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।